सर्वसमर्थ प्रभू देवाचा गौरव आणि सन्मान करा. आपल्या प्रभू व तरणारा येशू ख्रिस्त याच्या नावात तुम्हाला सलाम. या संधी बदल मी भाऊ सुधीरजी आणि बंधू विशालजी यांचे आभार मानतो. मी तुमच्या सर्व प्रार्थनेबद्दल तुमचे आभार मानू इच्छितो. कृपया प्रार्थना करता रहा. एक व्यक्ति था जो समुद्र के किनारे पर रहता था. उसने समुद्र के पास जो गोले रहते हैं ना, उसको इकट्ठा करने के लिए उसको शौक है. एक बढ़िया सुबह वह पास के समुद्र तट से गोले इकट्ठा करने के लिए गया था. जब उसने जो गोले जो शीशल्स रहते हैं ना, वो इकट्ठा करके जब घर वापस लौट रहा था, उसने एक चमकता हुआ गोला देखा. इसलिए वो उसे लेने के लिए वो चट्टान पर गया था. वो चट्टान पर एक चमकता हुआ एक अच्छा गोला दिख रहा था. जैसे कि उन्होंने इसे लेने की कोशिश की, लेकिन यह इससे बाहर नहीं आ रहा था. इसलिए उसने अपना दूसरा हाथ खाली कर दिया और दोनों हाथ से उसे खींचना चाहता था, लेकिन वह इससे बाहर नहीं आया था, क्योंकि यह उस चट्टान पर आधारित था. वो चट्टान पर वो एकदम खड़ा हो गया, उससे मिल गया, वहां से उसको नहीं निकल पा रहे. इससे हम एक लेसन सीखना है. जो रेत पर, जो बालू पर जो गोले हैं, वे अविश्वासियों का प्रतिनिधित्व करता है. लेकिन जो शीशल, जो गोले वह चट्टान पर आधारित कर दिया, वो गोले उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जो मसीह में लंगर डाले हुए है, जो मसीह में आधारित करता है. क्या आपका जीवन मसीह में, ईसा मसीह में आधारित है, या तो आप दुनिया में वो समुद्र का पानी का उसके वजह से आपका जिंदगी दुनिया में मिल जा रहे है, या आपका जिंदगी परमेश्वर के ऊपर आधारित है. आइए प्रार्थना करते हैं. हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं. पिता परमेश्वर, हम सब पापी है प्रभु, लेकिन आप पवित्र है. पवित्र प्रभु, आपका कृपया से आपका वचन का द्वारा हमसे बात कीजिए. पिता परमेश्वर, हम सबका जिंदगी को बदला दीजिए. पिता परमेश्वर, आज का रात का समय जैसे हम सब मिलकर आपका वचन को सुनना चाहता है. पिता परमेश्वर, हमारा हृदय को और कान को खोल दीजिए, ताकि हम आपका वचन सुन सके, हमारा हृदय पर भर सके, आपका वचन का अनुसार जी सके. पिता परमेश्वर, आज के रात के समय पर मैं आपका दास हूं प्रभु. मेरे जिंदगी को आपको हाथों पर दे रहे हैं. पिता परमेश्वर, मेरा मन को आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपका महिमा के लिए. आपका वचन हम सब समझने के लिए आपका कृपया से आप ही हम सबसे बात कीजिए. इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमीन. आज रात के ध्यान के लिए हमारा शीर्षक उत्पीड़न है. परसिक्यूशन, उत्पीड़न. ईसा मसीह को रोमन साम्राज्य द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया था. उन्होंने उसके सिर पर कांटों का मुकुट कर रखा था. यह बहुत दर्दनाक, लेकिन यीशु ने उस दर्द को हमारे लिए ले लिया था. यीशु मसीह ने हमारे लिए
वो दर्द को पाया था। उन्होंने उसके दोनों हाथों पर और पैरों पर कील ठोका। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे प्रताड़ित किया। उन्होंने यीशु मसीह को दो चोरों को बीच क्रूस पर चढ़ाया। मान लीजिए यीशु मसीह को उन लोग एक क्रिमिनल जैसे सबको दिखाने के लिए शैतान ने, जो असली क्रिमिनल है, लेकिन यीशु मसीह को वो क्रूस पर दोनों तरफ चोरों को बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। यीशु मसीह हमारे लिए, हम सबके लिए क्रूस पर पूरा ह्यूमिलिएशन, पूरा सारे पापों को हमारे लिए, हमारा सब पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ा था। वह तुम्हारे और मेरे लिए मर चुका था, लेकिन उससे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तीसरे दिन वो हमें उद्धार और अनंत जीवन की आशा देने के लिए पुनर्जीवित हो गया। यीशु मसीह ने रिजरेक्ट हो गया। He resurrected to give you and me hope of salvation, hope of eternal life. यीशु ने हमारे लिए, हम सब के लिए उद्धार और अनंत जीवन देने के लिए और जिंदा उठा है। उसने सुसमाचार आयोग दिया और स्वर्ग में चढ़ा। वो सुसमाचार का आयोग को लेकर, वो गॉस्पेल कमीशन लेकर यीशु मसीह के चेलों ने परमेश्वर के वचन को सारे दुनिया में फैलाने के लिए आगे बढ़ा था। जैसा कि चेले दुनिया में सुसमाचार पहुंच रहे थे, शैतान ने उन्हें सताने के लिए अपने एजेंटों को रूप में से रोमनों को इस्तेमाल किया। हम देख सकते हैं रोमन साम्राज्य का समय पर, ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर, they persecuted more Christians. और रोमन का समय पर जो ईसाइयों है, उन सबको बहुत उत्पीड़न दिया था। शिष्यों में जेम्स पहले शहीद थे, पहले मार्टियर था, पहले शहीद था। यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपना प्राण देने तक परमेश्वर को वचन पहुंचाया। और हम देख सकते हैं विश्वासियों में से जैसा ही उन्होंने डीकन्स को चुना था, स्टीफन द डीकन एक महान गवाह थे। जैसे उसने बहुत अच्छा गवाही देता था, परमेश्वर को वचन प्रचार करता था। कोई लोग सोचते हैं प्रचार करने का काम किसका है? पादरी लोगों का, पास्टर लोगों का है। ये हमारा काम नहीं है, वो पास्टर का काम है। नहीं मेरा भाइयों और बहनों, परमेश्वर को वचन को प्रकट करने का, परमेश्वर को वचन को सबको सुनाने का, ये हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ हम स्टीफन को देख सकते हैं, एक प्रचारक के रूप में इधर जैसे उसने प्रचार कर रहा था, उसी समय में शैतान ने
यहूदियों को प्रेरित किया और उन्होंने स्टीफन को मार डाला था, पत्थर से उसको मार दिया। इसके बारे में हम प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय उसका 52 से 58 तक पढ़ सकता है। स्टीफन ने यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के गवाही देने के लिए उसने उसका प्राण दिया था। जब पेंतकोस्त का दिन में जैसे पतरस ने प्रचार किया था, इससे पहले ही हुआ था, लेकिन जब पेंतकोस्त का दिन में जब पतरस ने पवित्र आत्मा से भर होकर उसने प्रचार किया था, उसी समय में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मिनिस्ट्री तो बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा आगे चल रहे हैं, लेकिन शैतान ने परमेश्वर के लोगों को लगातार नष्ट करने के लिए निशान बनाया। परमेश्वर के लोगों से शैतान को बहुत नफरत है, इसलिए उन सबको मारने के लिए शैतान ने बहुत निशान बनाया, बहुत कुछ प्लान बनाया और उसके एजेंट्स को इस्तेमाल करके उनको बहुत उत्पीड़न दिया था। देख सकते हैं पतरस ने क्रूस पर चढ़ने के लिए शैतान ने रोमनों को और दूसरे बार रोमनों को अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया था। Peter was crucified upside down because he said, my master Jesus Christ died on the cross of Calvary. I'm not worthy to be died just like him, but please crucify me upside down. उन्होंने मुझे उल्टा से मुझे क्रूस में चढ़ाइए जैसे बोला था। हम देख सकते हैं जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को आगे लेके चल रहे, लेकिन शैतान ने बहुत उत्पीड़न दिया था, बहुत क्लेश दिया था, बहुत नष्ट दिया था, लेकिन परमेश्वर का वचन तो आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन को बहुत लोग सुन रहे हैं। पौलुस भी ईसा मसीह के लिए प्रचार करने के वजह से उसको भी बहुत उत्पीड़न हुआ था। जैसे हम देख सकते हैं पहले उसने मसीही लोगों के लिए बहुत उत्पीड़न देता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसका जिंदगी को बदलाया तब उसने परमेश्वर के लिए ये सब उत्पीड़न लेने के लिए भी तैयार था। परमेश्वर के लिए उन्होंने अपना जिंदगी दे दिया था। हम देख सकते हैं पौलुस ने वर्ष ईस्वी 68 में सिर कमाल किया था। उसका मतलब पौलुस भी शहीद हो गए थे, पौलुस भी मार्टियर बन गया। कई विश्वासियों को मार डाला था रोमन के समय में, और रोमन साम्राज्य को शैतान ने उसके एजेंट जैसे बनाकर, उसके एजेंट जैसे इस्तेमाल करके बहुत ईसाइयों को बहुत परसिक्यूशन दिया था, बहुत उत्पीड़न दिया था। हम देख सकते हैं कई मसीहियों को सच्चाई के लिए सताया गया। हम देख सकते हैं रोमन का साम्राज्य के लोगों ने क्रिश्चियंस को, ईसाइयों को लायंस का द्वारा मार जाने के लिए ईसाइयों को
एम्पी थिएटर में डाला था। ईसाइयों का उत्पीड़न रोमन के लिए खुशी की बात हुई थी। देखिए, उन सब जैसे इनको वो शेर आकर उनको खा रहे हैं, तब रोमन लोगों ने उसको देखकर बहुत आनंद पाता था, बहुत आनंद पाता था, बहुत आनंद होकर उन लोग देख रहा था। जब ईसाइयों को बहुत कष्ट आता है, शैतान ने बहुत हंसता है। इन्होंने बहुत प्लेजर ले लिया था जब क्रिश्चियंस को परसिक्यूशन हुआ था। लेकिन जब भी उनको परसिक्यूशन आया था, ईसाइयों ने परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मर चुका है। क्या हमारा प्रभु का उत्पीड़न को देख के प्रभु ने हमारे लिए जितना कष्ट पाया था, उसके देखकर हमारा जो जिंदगी में जो कष्ट है वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत कम है जैसे लगा है। और हम देख सकते हैं भाइयों और बहनों, ईसाई चलना गुलाब की बिस्तर नहीं है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, our Christian walk is not the bed of roses. जो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था, जो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था, उन सबको बहुत कष्ट आया था। One historian stated, the blood of the martyrs is the seed of the gospel. एक इतिहासकार ऐसे कहा था, शहीदों का खून सुसमाचार का बीज है। जब भी यीशु मसीह का चेलों ने और यीशु मसीह का विश्वासियों हैं, उनको जब तकलीफ आया था, जब उत्पीड़न हुआ था, उनको जो परमेश्वर के लिए अपना प्राण दिया था, उन सब का खून बीज का द्वारा, मतलब एक पेड़ का अगर एक फ्रूट को बीज से जैसे बहुत पेड़ बन सकता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन ऐसे फैल गया, ऐसे बहुत फैल गया था। उनका गवाही देकर, उनका जब उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना प्राण दिया था, परमेश्वर के लिए ऐसे खड़ा हुआ था, उनको देखकर बहुत लोगों ने, क्या इन लोग परमेश्वर के लिए, उसका विश्वास के लिए अपने प्राण देने तक उन लोग तैयार है? क्या विश्वास है, क्या बात है। इन्होंने जो विश्वास कर रहे उसमें कुछ होगा जैसे सोचकर उन सब पढ़ के और यीशु मसीह के बारे में सुन के उन्होंने भी परमेश्वर का चेला बन गया, यीशु मसीह का चेला बन गया। इसलिए अभी हम सब परमेश्वर का वचन को सुन पाया और विश्वास कर सका है। हम सब परमेश्वर का वचन को हमारा हाथों पर ऐसे हम लोग पढ़ सक रहे हैं अभी, क्योंकि उन सबों बहुत तकलीफ में से अपना प्राण देने तक परमेश्वर के वचन को पकड़कर आगे बढ़ा था। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब इस अंतिम दिनों का समय में है। शैतान ने जो परमेश्वर के लोगों से और नफरत कर रहे हैं, हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 12 और 17 में पढ़ सकता है। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है,
लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हम देख सकते हैं शैतान ने जो परमेश्वर के लोगों है उनसे बहुत नफरत करते हैं। परमेश्वर का लोगों में जो स्त्री का शेष संतान है, जैसे प्रकाशित वाक्य 12 और 17 में पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा को मानता है और यीशु मसीह का गवाही देता है, उन्हों से शैतान को बहुत नफरत है। द ड्रैगन, शैतान ने ईसाइयों को, जिसने वचन का अनुसार जीते हैं और आज्ञाओं को पालन करता है और यीशु का गवाही देते हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हम डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दानियेल का किताब दानियेल 12 और 1 में पढ़ सकता है, एट द टाइम shall arise Michael the great prince who has charge of your people। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। आमीन। जो परमेश्वर का अनुसार, जो परमेश्वर में यीशु मसीह में आधारित होता है, जो ईसा मसीह में आधारित होता है, उनके लिए परमेश्वर खड़ा हो जाता है। जब परमेश्वर के लोगों को तकलीफ आता है, उनके लिए इस अंतिम दिनों में, जैसे शैतान ने 1260 साल रोमन कैथोलिक चर्च को इस्तेमाल किया था, उसके प्रवचन के लिए हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 3 से पढ़ सकता है। और हम देख सकते हैं जैसे शैतान ने जो परमेश्वर के लोगों को रोमियों को समय में, रोमन साम्राज्य के समय पर रोमन साम्राज्य को इस्तेमाल किया था उसके एजेंट के जैसे ही इस अंतिम दिनों में जो डार्क एजेस में हुआ था, वैसे ही डार्क एजेस में 1260 साल शैतान ने रोमन कैथोलिक कलीसियों को इस्तेमाल किया था, उसका एजेंट का जैसे इस्तेमाल किया। तो उसी समय में बहुत क्रिश्चियन को जो आज्ञाओं को मानता था, जो परमेश्वर को वचन का अनुसार जीने के लिए जो तैयार था, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, उन सबको मार डाला था। लेकिन परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर को जो सच रहता है, परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है, उन सबों ने परमेश्वर को हर सेंचुरी में उसका फेथफुल जनरेशन है। हर सेंचुरी में परमेश्वर के लिए जो सच के लिए खड़ा होता है, उन्हों को परमेश्वर के लिए परमेश्वर खड़ा रखा था। इस अंतिम दिनों में आप मुझे, हम सबको जो परमेश्वर को वचन का अनुसार जीता है, जो परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करते हैं, उन्हों को शैतान ने बहुत सताने के लिए उत्पीड़न देने वाला है अंतिम दिनों में।
जैसे रोमन साम्राज्य को इस्तेमाल किया, इस अंतिम दिनों में रोमन कैथोलिक चर्च को फिर से इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि रेवलेशन 13:3 में पढ़ सकता है, प्रकाशित वाक्य 13:3 में पढ़ सकता है, जो पशु था, जिसका सिर को घाव हुआ था, उसका चंगाई हो गया। उसका मतलब हम देख सकते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा होगा तो इस पर दूसरा बार मैं उसके बारे में और ज्यादा बोलना चाहता हूँ। शैतान ने उसका एजेंट को इस अंतिम दिनों में इस्तेमाल करने वाला है, लेकिन हम सब डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा, यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा होगा। क्योंकि दानियल का किताब 12:1 में हम पढ़ सकते हैं, उसी समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने का खड़ा रहता है। Yes, that Michael, he wants to stand for us. If you stand for him, he's going to stand for you. If we stand for him, he's going to stand for us. हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करते, यीशु मसीह को गवाही देकर जब हम आगे बढ़ते हैं, शैतान ने जब उत्पीड़न देने के लिए तैयार है, उसी समय हमको जब उत्पीड़न आता है, तब भी हम लोग परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहिए। हम देख सकते हैं, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे उन्होंने यीशु मसीह के लिए खड़ा हुआ था, परमेश्वर का आज्ञाओं के लिए खड़ा हुआ था, परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ था, उसी समय जैसे बैबिलोनियन एम्पायर में जब उन्होंने वो आग में डाला था, उसी समय में यीशु मसीह उसके लिए वो आग पर जाकर, वो आग का वो जो बड़ा वो आग का आप देख सकते हैं, वो स्थान को यीशु मसीह यीशु रूम जैसे बनाया था उसके लिए। हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से बातचीत कर रहा था, उन्होंने परमेश्वर के लिए जब खड़ा हुआ था, यीशु मसीह उनके लिए खड़ा हुआ था। जब परमेश्वर के लिए हम खड़ा हो जाता है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। आमीन। इस अंतिम दिनों में जैसे यीशु मसीह ने कह रहे हैं, मत्ती की किताब 24 और उसका 16 से 20 तक पढ़िए आज रात के समय में। ये हमारा कार्यक्रम होने के बाद फिर से आपको वचन को खोलकर अभी भी पढ़ सकता है। मत्ती की किताब उसका 24 और उसका 16 से 20 तक पढ़ेगा तो आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह ने कह रहे, जो परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, उनको जब उत्पीड़न होता है, उन्होंने लिए शैतान ने जब उत्पीड़न देता है, तब हम सब पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने कह रहे, प्रॉमिस दे रहे, यशायाह 33 उसका 16 में पढ़ सकता है। यशायाह 33 उसका 16 में, वो चट्टानों के गड्ढों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की गड्डी कभी ना होगी। आमीन। परमेश्वर ऐसे प्रॉमिस दे रहे हैं, ऐसे वादा दे रहे हैं। जो परमेश्वर का लोगों हैं, उनको इस अंतिम दिनों में जब कष्ट समय आता है, जब उत्पीड़न आता है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक में है।
उसी समय हम सब पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे प्रॉमिस कर रहे, जब हम लोग पहाड़ पे जाएंगे तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा? लेकिन परमेश्वर जैसे एशिया 33 और 16 में बताया है, उसी प्रॉमिस को हमारे जिंदगी में फुलफिल करने वाला है। क्योंकि हम देख सकते हैं, जब इस्राएलियों ने जब अरण्य पर था, जब डिजर्ट में था, उन्हों के लिए परमेश्वर ने मन्ना दिया था। जब एलिया के लिए खो के द्वारा परमेश्वर ने रोटी दिलाया, उसको खाना दिलाया, जैसे ही परमेश्वर को जब हम खड़ा हो जाता है, परमेश्वर के लिए हम जब उत्पीड़न पाना पड़ेगा, उसी समय में जब हम पहाड़ों पर भागना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर हमको देखभाल करेगा। क्योंकि दाऊद ने कह रहे, भजन संहिता उसका 23 और 1 में पढ़ सकता है, परमेश्वर मेरा चरवाही है। यस, he will take care of us, he is our shepherd, he will take care of us। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब परमेश्वर के लिए इस अंतिम दिनों में खड़ा होना है। मत्ती किताब 5 और 10 में पढ़ सकता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब हम परमेश्वर के लिए उसके सत्य के लिए, उसके धर्म के लिए सताया जाना पड़ेगा, उसी समय हम लोग धन्य है। हम सब धन्य है जब परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाता है उत्पीड़न का समय पर, क्योंकि परमेश्वर वादा कर रहे हैं, उनका स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। जब हम परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन कर, यीशु मसीह का गवाही देकर हम आगे बढ़ेगा, तो यही हमारा परमेश्वर जैसे स्त्री संतान में शेष जैसे बोल रहे, वही जो परमेश्वर का आज्ञाओं को मानता है और यीशु मसीह को गवाही देता है। जैसे हम चाहते हैं, हमको शैतान ने उत्पीड़न देता है, हम देख सकते हैं इस अंतिम दिनों में सिर्फ 2 ही चर्च बनेगा। मतलब एक परमेश्वर का अनुसार जीने का कलीसिया, और एक परमेश्वर के वचन का विरुद्ध जाने का, और परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए जैसे शैतान ने यूज करने वाला कलीसिया होगा। क्योंकि इस अंतिम दिनों में सिर्फ दो ही डिफरेंसेस है। जो लोग परमेश्वर का वचन का अनुसार जीता है, जो लोग परमेश्वर का वचन को विरुद्ध भाव से और शैतान का द्वारा जाता है। शैतान ने बहुत क्रोधित है, जो परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है, उन्हों के लिए उत्पीड़न देने के लिए, उनको सताने के लिए शैतान बहुत क्रोधित है। क्योंकि हम देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम देख सकते हैं, शैतान ने इस अंतिम दिनों में हम सबको बहुत तकलीफ देने वाला है। तीमुथियो पौलुस ने कह रहे, हम देख सकते हैं
दूसरा तिमोथियस 3:1 में पढ़ सकता है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये कठिन समय आ गया है और आने वाला है। हम सब तैयार करना है, हमारी जिंदगी को तैयार करना है। क्या हमारा जिंदगी परमेश्वर का ऊपर, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? क्या हमारी जिंदगी यीशु मसीह में आधारित है? ये हम सबका सवाल है। जो परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाता है, जो परमेश्वर के लिए उनका जिंदगी देने के लिए, उनका प्राण देने तक विश्वास रहता है, विश्वास बना रहता है, उनके लिए प्रकाशित वाक्य 7 और 14 में पढ़ सकता है। मैंने उससे कहा, प्रकाशित वाक्य 7 और 14 में, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आया है। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोहू में धोकर श्वेत किया है। क्या आपका जिंदगी मेमने का लोहू पर धो लिया आपने? हम सब हमारा जिंदगी को मेमने का लोहू पर धोकर परमेश्वर के वचन का अनुसार जीकर यीशु मसीह की गवाही जब हम देते हैं, जब शैतान ने हम सबको सताने के लिए बहुत कष्ट देता है, सताता है, तब भी परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाना है। एक व्यक्ति ने जब परमेश्वर के लिए गवाही दिया था, उस रशिया देश में जो परमेश्वर का प्रचारक था, जैसे उसने परमेश्वर को वचन सबको सुनाता था, सबको प्रचार करता था, उस समय पर उस देश में, जैसे कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट देश में किसी कम्युनिस्ट के देश में बहुत कष्ट का रूल से जो परमेश्वर के वचन को सुनाता है, परमेश्वर के वचन को गवाही, परमेश्वर के लिए गवाही देता है, उनको बहुत तकलीफ देता था। उस समय में जैसे उसको जेल में डाल दिया था। उस जेल में उसने प्रार्थना कर रहा था और उसके पास छोटा बाइबल लेके गया था, उसको पढ़ के उधर रह रहा है। लेकिन एक दिन उसको बहुत कष्ट दिया था और उसका जेल का, वो प्रिजन का जो अधिकारी था, उसने कहा, क्या तुम्हारा परमेश्वर सच है? क्या तुम्हारा परमेश्वर सच है तो तुम्हारा परमेश्वर तेरे लिए खाना देगा? मैं देखता हूं, अगर आपका परमेश्वर सच है तो आपको खाना कैसे देगा? मैं देखता हूं। उसका जो वो जेल का अधिकारी था, प्रिजन का अधिकारी था, उसने कहा था उनका वर्कर्स को, इसको खाना मत दे दो। इसने मैं बहुत बार बोला था, परमेश्वर को छोड़ के मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूं बोलेगा तो उसको छोड़ देता हूं, जैसे बोला। लेकिन इसने परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे, परमेश्वर को वचन को नहीं छोड़ रहे, तब इसको खाना मत दे दो, मैं देखता हूं इसका परमेश्वर इसको कैसे खाना देगा। वैसे बोल के उसने, वो जेल का अधिकारी गया था, इस पास्टर ने प्रार्थना कर रहा था,
उनको खाना नहीं दिया तो उस दिन जैसे प्रार्थना कर रहा था रात का समय, उसको एक आवाज सुनाई दिया था, ऐसे कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। तब उसने देखा एक बिल्ली था ऊपर। वो बिल्ली वहां से उसका पैर से कुछ ऐसे किया था। तब ऊपर से एक ब्रेड निकल पड़ा था। वो ब्रेड देखकर उसने थोड़ा उसको, जब जहां पर बिल्ली ने उसका मुंह से पकड़ के लेके आया था, उसको निकल कर वो ब्रेड को खाया था। और दूसरा दिन वैसे ही हुआ था। बिल्ली ने ब्रेड को लेकर वो बिल्ली ऊपर आकर वो जेल का रूम से ऊपर से नीचे डाला था। दूसरा दिन भी ऐसे खाया था। तीसरा दिन उसका जेल का अधिकारी आया था उसके पास, आके कह रहा है, क्या तुम्हारा परमेश्वर खाना दिया तुम्हें? क्या तुम्हारा परमेश्वर आपको खाना दे रहा है? उसने कहा, यस सर, मेरा परमेश्वर मेरे लिए खाना दे रहा है। क्या खाना दे रहा है? तब उसका जो वर्कर से उनको बुलाया था, उनसे पूछा, क्या इनको आप लोग खाना दे रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं सर, हम लोग खाना नहीं दे रहे। तब उन्होंने फिर से पूछा था, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें खाना दे रहा है? यस सर, मेरा परमेश्वर मुझे खाना दे रहा है। मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारा परमेश्वर खाना दे रहा है। उसने कहा, यस सर, हर दिन परमेश्वर मुझे जो खाना चाहिए वो दे रहा है। एक बिल्ली का द्वारा परमेश्वर ने मुझे खाना दे रहा है जैसे बोला था। तब उसने, मैं देखता हूँ क्या बिल्ली तुम्हारे लिए खाना लेके आ रहे, जैसे उन्होंने उस रात का समय तक उधर ही खड़ा हुआ था, उधर ही ऑफिस में ही काम करके फिर से उधर जाकर देखा था। रात का समय फिर से एक बिल्ली आया था। वो बिल्ली ब्रेड लेके आकर वो ब्रेड ऊपर से गिराया और मियाओ मियाओ बोला था। तब उन्होंने जब ब्रेड को देखा और ऊपर देखा था, वो जेल अधिकारी, उन्होंने बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि वो जो बिल्ली उसके लिए खाना लेके आ रहे हैं, वो ये जेल का अधिकारी का बिल्ली था। क्या बहुत अच्छा टेस्टिमनी है। क्या परमेश्वर अपने लोगों के लिए जैसे संभाल लेता है, देखिए। तब वो जेल अधिकारी ने ऐसे कहा, सच है तुम्हारा परमेश्वर, क्या तुम्हें मेरा बिल्ली से, मेरे घर से तुम्हारे लिए हर दिन खाना दे रहे हैं? ये मेरे जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन परमेश्वर, आपका परमेश्वर जिंदा है, सच है, जैसे बोलकर उन्होंने भी परमेश्वर के लिए विश्वास में विश्वासी बन गया। और वो दोनों ने परमेश्वर का वचन और आगे पहुंचाया था। जब हम सब परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाता है, परमेश्वर हम सब के लिए देखभाल करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए हम सब खड़ा होना पड़ेगा, तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम सब परमेश्वर का राज्य के लिए हमारे जिंदगी को तैयार करना है। आइए प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आज का रात के समय पर आपने हम सब से बात किया है। इस अंतिम दिनों में जैसे शैतान ने
बहुत उत्पीड़न देने वाला है, लेकिन जब हम आपके लिए खड़ा हो जाएंगे, जैसे ही हिस्ट्री में देखा है, आपके चेलों को बहुत तकलीफ आया था, उन्होंने अपने अपने प्राण देने तक विश्वासी बना रहा था। हम सबको वैसे ही विश्वासी बने रहने के लिए हम सबको ताकत दीजिए। आपको कृपया से, आपके सच्चे के लिए, आपको महिमा के लिए हम सबको खड़ा कीजिए। हम सबको आपके लिए खड़ा कीजिए। हम सबको आपका वचन का अनुसार जीने के लिए आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, जब हम आपके लिए खड़ा हो जाएंगे, तब आप हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। आपका वचन के लिए धन्यवाद, आपका प्यार के लिए धन्यवाद और लिविंग टेस्टिमनीज के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सब अपना अपना जिंदगी को आपके ऊपर केंद्रित करने के लिए, आपके ऊपर हमारे जिंदगी को आधारित करने के लिए आशीष दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। Thank you very much, Pastor Ramesh Kumar. Thank you for such a lovely sermon, and it was a very timely message. And I really thank you for delivering us such a timely message to us. मी पास्टर रमेश कुमार यांचे आभार मानतो की त्यांनी खूप सुंदरसा आजचा सरमन दिला. शेवटच्या काळामध्ये आपल्याला काय पीडा येणार आहेत, कसं आपल्याला पर्सिक्युशन होणार आहे, आणि म्हणून मी पास्टर रमेश कुमार यांचे आभार मानतो की त्यांनी खरंच खूप सुंदर आजचा संदेश दिला. उदाहरण पण खूप चांगलं दिलं. आणि ही भक्ती आपण समाप्त करण्यासाठी आपल्यामध्ये एक स्पेशल गायन आहे, स्पेशल एंडिंग सॉन्ग आहे. ते आपल्याला मिसेस साधना मास्टर हे सादर करणार आहेत. There is one special song, ending special song in us, which will be delivered by Mrs. Sadhna Master. After her song, Pastor Ramesh Kumar, you will be leading us in the last prayer, ending prayer. I had sent you the prayer request while the song has been going on. You can just go through the prayer request. I had sent you on the WhatsApp. Definitely. So just remember them in your prayers. And one thing I want to announce, one I did not mention in that, today Mr. Suresh Asole is celebrating his birthday. So just remember him also in your prayer. That I would like to announce. And after that, you will be leading us in the Lord's Prayer. And after that, you will ask for the benediction. You will offer the ending prayer, Lord's Prayer, and the benediction. Thank you. So now I'll hand over this time to Mrs. Sadhna Master. She will sing her ending song. Thank you very much. Praise the Lord. परमेश्वराचा धन्यवाद असो. सुंदर मेसेज सरांनी दिला, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद त्यांचा. आणि त्या मेसेजला धरूनच मी गाणं सिलेक्ट केलंय आता, कारण परमेश्वराचं जे उत्पीडन झालंय ते जर आपण नेहमी आठवण ठेवलं तर आपलं जीवन खरोखर त्याच्या मार्गावर चालण्यास सहाय्य मिळेल आपल्याला. मसीहा मेरे हर पल मिलो मुझे,
आवाज अ, आवाज येतोय? आवाज येतोय मॅम, पण ब्रेक होतोय. हॅलो, आवाज येतोय माझा? मॅम येतोय आवाज, पण मध्ये मध्ये ब्रेक होतोय. आवाज येतो? मग नेट डाऊन झालं वाटतं, नेटचा प्रॉब्लेम लागतो. येस येस, तुमचं इंटरनेट थोडं स्लो आहे. हरे दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, है तमन्ना बस इतनी हर पल मिलूं तुझसे, कैसे बयां मैं कर I think नेट प्रॉब्लेम आहे. ओके ओके, थँक्यू थँक्यू साधना ताई. थोडासा नेट प्रॉब्लेम असल्यामुळे जरा हे झालं, बट नेव्हर द लेस तुमचं जे गाणं होतं ते आम्हाला समजलं काय गाणं तुम्हाला संबोधित करायचं होतं, आणि खूप सुंदर गाणं आहे ते, आणि जेवढा आवाज आम्हाला ऐकू आला त्याच्याबद्दल मी तुमचं धन्यवाद करतो. थँक्यू व्हेरी मच साधना ताई फॉर सच अ लवली सॉन्ग. So coming up to the ending prayer, Pastor Ramesh Kumar, did you get all the prayer requests that has been sent? So you can just remember all these names in your prayers. If you can remember all of them, just try if you can. And thereafter you will be leading us in the Lord's Prayer, and then you will ask for the benediction. Thank you very much. आइए प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारा प्रभु, आप सच है, आप जिंदा है। आपको कृपया से हम सबको जिंदा रखा है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज का रात के समय पर हम सब आपको स्तुति करने के लिए इकट्ठा हुआ पिता परमेश्वर। हम सबसे अपने आपका वचन का अनुसार जीने के लिए आपको वचन से हम सबसे बात किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपको वचन का अनुसार जीने के लिए हम सबको आशीष दीजिए प्रभु। आपको स्तुति हो, आपका नाम का महिमा हो। आज के रात के समय पर हम सब मिलकर आपको धन्यवाद करना चाहता है पिता परमेश्वर। सुरेश असवाल अंकुल जी के लिए, उसको 58 साल अपने आप के ख्याल में रखा था पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपको कृपया से आपका बेटा को आपने संभाल लिया, आपका बेटा को सही सलामत रखा है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। और आने वाले सालों पर आपको महिमा के लिए आपके लिए इस्तेमाल कीजिए। और विनती कर रहे पिता परमेश्वर, जो लोग ये मीटिंग में ज्वाइन हुआ है पिता परमेश्वर, सबको आशीष दीजिए, सबको फैमिली को, परिवार को आशीष दीजिए। और विनती कर रहे पिता परमेश्वर मिसेस सुमित्रा कास्बे के लिए, क्योंकि उसने बहुत सिक है पिता परमेश्वर, बेड रिडन है पिता परमेश्वर। अब जानते हैं पिता परमेश्वर, आपको बेटी को पूरा चंगाई दीजिए, आपको बेटी को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। शीघ्र से स्वस्थ पाने के लिए आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और विनती कर रहे पिता परमेश्वर,
मिसेस आयशा के लिए विनती कर रहे पिता परमेश्वर, जैसे वो बेबी ने ब्रीथिंग प्रॉब्लम का वजह से थोड़ा तकलीफ में पिता परमेश्वर, आपका बेटी को पूरा चंगाई दीजिए। जैसे उसने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है पिता परमेश्वर, आपको बेटी को पूरा चंगाई दीजिए और परिवार को सबको आशीष दीजिए। उन सबको अपने अपने घर में वापस लौटने के लिए आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और विनती कर रहे पिता परमेश्वर, पास्टर सुमंत सालवे के लिए विनती कर रहे पिता परमेश्वर, जैसे उसको घुटने में और कमर में दर्द है पिता परमेश्वर, विनती कर रहे पिता परमेश्वर, आपको बेटे को पूरा चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और विनती कर रहे ब्रदर आइजक अश्वाले और उसका मदर सुनीता अश्वाले के लिए विनती कर रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन्हों को आपको कृपया से तो बेटा को और बेटी को पूरा चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। आपको कृपया से उनको कोविड-19 से बचाइए। जैसे उन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव हुआ है पिता परमेश्वर, लेकिन आपको कृपया से आप समर्थ है पिता परमेश्वर, आप सर्व समर्थ है पिता परमेश्वर। आपको कृपया से आपको बेटी को और बेटा को आपको कृपया से आप पूरा चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और विनती कर रहे पिता परमेश्वर मिस्टर मिसेस नाना साहब के लिए, जैसे नाना साहब का कोलगे फैमिली ने कोविड-19 पॉजिटिव निकला है पिता परमेश्वर, उनका टेस्ट में विनती कर रहे पिता परमेश्वर, उनको भी पूरा चंगाई दीजिए। और विनती कर रहे पिता परमेश्वर, आपको कृपया से मिस्टर डीजी वायदंडे जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है पिता परमेश्वर, आपको कृपया से आपका बेटा को भी पूरा चंगाई दीजिए। और विनती कर रहे पिता परमेश्वर बेबी अबिगेल के लिए, आपको बेटी को पूरा चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। बहुत छोटी बेटी है पिता परमेश्वर, जैसे उसका लेफ्ट का आंख का कैंसर आया पिता परमेश्वर, जैसे भी पिता परमेश्वर आपको कृपया से आपको बेटी को चंगाई दीजिए। जो कुछ भी है पिता परमेश्वर, आपको बेटी को जिंदा रखिए, आपका महिमा के लिए आपको बेटी को चंगाई दीजिए। पाप की वजह से इस दुनिया में, शैतान की वजह से इस दुनिया में पाप आया, पाप की वजह से ये पूरा आपको क्रिएशन में बहुत बुराई हो गया पिता परमेश्वर, बहुत सिकनेस आ गया पिता परमेश्वर। आपको कृपया से आपका बच्चों को आप ख्याल में रखिए पिता परमेश्वर। जब आप जल्दी आने वाला है पिता परमेश्वर, जब आप आने वाला है पिता परमेश्वर, आपका राज्य में हम सबको, आपके राज्य में रहने के लिए हम सबको मौका दीजिए। जब आपका राज्य में हम लोग पहुंचेंगे, आपके राज्य में न दुख, न श्लोक, न शोक, न मरना, होगा पिता परमेश्वर। आपको कृपया से आपका राज्य के लिए तैयार कीजिए, आपको बच्चों को पूरा चंगाई दीजिए। अगर इस दुनिया में आंख या पैर या तो हाथ, उसका जो बॉडी पार्ट निकल करना पड़ा, उन्हों को फिर से आप वापस वो सब कुछ देने वाला है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सारे परिवार को आपके ख्याल में रखिए। आप प्यारे प्रभु, आपके प्यार को हम सब समझने के लिए कृपया दीजिए। शैतान को हम सब दूर रखने के लिए और शैतान को प्लान्स को हम लोग देखकर आपका वचन का अनुसार हम लोग जीने के लिए आशीष दीजिए। इस अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सबको आपके राज्य के लिए तैयार कीजिए।
छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।